नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे आज की क्लास में भक्ति काल से संबंधित वे प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। PYQ के आधार पर हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रश्नों की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास है सफलता का राज। निरंतरता के साथ आप अभ्यास करते रहोगे, तथ्यों की बार बार रिवीजन करोगे, तो आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर NTA नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। जैसे कि अभी हाल ही में होने वाली LT ग्रेड की जो परीक्षा होने वाली है, या D++ की TGT की परीक्षा होने वाली है, या फिर EMRS की परीक्षा होने वाली है, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे और साथ ही UP TGT PGT के भी लिए भी जो है काफ़ी मददगार रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? एक रचना है सुदामा चरित, तो ये पूछी गई है किसके द्वारा ये रचित काव्य ग्रंथ है। तो हम भक्ति काल के प्रश्नों को कर रहे हैं। तो मतीराम, पद्माकर, देव कवि, ये तीनों कवि आपको पता ही है, ये रीतिकाल के कवि है। इनकी रचना नहीं है, ये इनका काव्य ग्रंथ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास भक्ति काल के कवि हुए हैं। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित ये रचना है सुदामा चरित। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रीति काल में एक कवि हुए हैं आलम। आलम ने भी जो है सुदामा चरित नाम से रचना की थी। और साथ ही जो है एक कवि और हुए हैं नंददास जी। नंददास ने भी जो है सुदामा चरित नाम से रचना की थी। तो ये दोनों ऑप्शन में हमारे नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर को सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य है, तो देख लेते हैं भाई। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ किसका है? मैंने आपको बता ही दिया, 3 कवियों द्वारा लिखा गया। कौन कौन? नरोत्तम दास, नंददास और जो है आलम कवि, जो कि रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो इनमें आलम कवि द्वारा लिखा गया सुदामा चरित, और जो है नरोत्तम दास जी द्वारा लिखा गया, और नंददास जी द्वारा भी ये ग्रंथ लिखा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 कवियों की रचनाएं हैं। इसके अलावा आप बात करोगे यहाँ पर जो है पद्माकर की, तो पद्माकर जी द्वारा और मतीराम जी द्वारा भी जो है काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचशिखा मतीराम के ग्रंथ हैं। पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ है पद्माभरण, जगत विनोद, जो है प्रबोध पचासा। और इसके अलावा अगर एक रचना और पूछ ली जाए इससे मिलती जुलती, सुजान चरित। सुजान चरित नामक जो रचना है वो सूदन कवि की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सुदामा चरित आलम कवि की है, रीतिकाल के ही कवि हुए हैं। सूदन कवि भी रीतिकाल के ही कवि हुए हैं, जिन्होंने सुदान चरित नाम से रचना लिखी। सुजान नाम से और काफी सारे लेखकों ने रचना लिखी है, जैसे कि घनानंद जी ने भी सुजान हित, सुजान प्रबंध। तो ये इस प्रकार से आपको मिलती जुलती रचनाओं को बार बार रिवाइज कर लेना है, और उससे जुड़े हुए तथ्यों को साथ साथ रिवीजन कर लेनी है, ताकि याद रहे, परीक्षा में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। तथ्यों की बार बार रिवीजन से ही आपको जो है ये रचनाएं याद रह पाएंगी। अन्यथा हिंदी साहित्य के अंतर्गत इतनी रचनाएं हैं कि जो है सभी रचनाएं किसी को भी याद नहीं रहती, इसलिए जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं उनको बार बार रिवाइज करना होता है। और एक बात और बता देना चाहती हूँ भाई, थोड़ा ध्यान आ रहा है मुझे, प्रकाशन वर्ष जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष को भी आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। जैसे कि कोई खंड काव्य हुआ या महाकाव्य हुआ या हिंदी साहित्य का ग्रंथ हुआ, जैसे कि
सबसे पहले हिंदी साहित्य का ग्रंथ किसने लिखा? गारसादा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और राम कुमार वर्मा आदि जो है इन हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष को भी आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि आजकल जैसे कि आपने DSSS की अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई थी उनके अंतर्गत 4 से 5% जो है प्रकाशन वर्ष से संबंधित पूछ लिए गए थे। तो सभी परीक्षा का थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदल चुका है, पहले की अपेक्षा थोड़े कठिन प्रश्नों को पूछा जाने लगा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को जिस आधार पर प्रश्नों को आजकल परीक्षाओं में पूछा जाता है उसके आधार पर ही तथ्यों की रिवीजन कराने की कोशिश करती हूँ। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक और कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। और आज की जो हमारी क्लास है ये एक मैराथन के रूप में होगी, काफ़ी लंबी क्लास चलेगी। तो इसलिए जो है पूरी क्लास देखना है आपको, और जो है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार रहेगी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अब बीच में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। गंग किस राजा के दरबार के कवि है? तो गंग कवि जिनको हाथी से कुचलवा दिया था वो निम्नलिखित में से जो है अकबर के दरबार के कवि रहे हैं। तो गंग कवि से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य देख लेते हैं। गंग कवि मुगल कालीन राजा अकबर के दरबार के कवि थे। गंग कवि का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विषय कृपया पात्र भी थे। और कवि गंग ने शाहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उसे हाथी से कुचलवा दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। गंग कवि द्वारा लिखा गया गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली। गंग कवि का अंतिम छंद क्या है? तो ये हम देख लेते हैं भाई। अंतिम छंद पढ़ लेते हैं कि गंग कवि ने अंतिम छंद क्या लिखा। अगर पंक्ति पूछ ली जाए, ये पंक्ति आ जाए और पूछ ली जाए ये किस कवि द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान रखना है गंग कवि की है और ये इनका अंतिम छंद है। किसी भी प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है ये गंग कवि की अंतिम पंक्ति कौन सी है, या फिर जो है निम्नलिखित में से ये पंक्ति किस कवि की है। तो किसी आधार पर प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा लिया जा सकता है। तो कभो न हुआ रन चढ़े कबो न बाजी, बंग सरस सभाही प्रणाम करी विदा होत कवि संग गंग। तो ये जो पंक्ति है ये गंग कवि की है, और गंग कवि ने अलंकार व चित्रिय से काफी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो ध्यान रखना है। आगे एक पंक्ति और दी गई है यहाँ पर, और ये दी गई है भिखारी दास जी के भिखारी दास जी ने क्या लिखा था गंग के संदर्भ में। तो गंग कवि के बारे में लिखा है भिखारी दास जी ने। इन पंक्तियों के माध्यम से देख लेते हैं। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, यानी कि तुलसीदास और गंग कवि काफी प्रसिद्ध जो है कवि हुए हैं। हिंदी साहित्य में काफी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी है, ये कहा है भिखारी दास जी ने। तो तुलसी गंग दो भय सुख कविन के सरदार, यानी कि जो अकबर के दरबार के कवि हुए हैं, अकबर के दरबार से बाहर के कवि तो तुलसीदास जी माने जाते हैं, और अकबर के दरबार में कविताएं करते थे गंग कवि। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये पंक्ति पूछ ली जाती है निम्नलिखित में से ये पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है, किस कवि के संबंध में है। तो ध्यान रखना है गंग कवि के संदर्भ में भिखारी दास ने ये पंक्ति लिखी है। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार काफी बार परीक्षाओं में पूछे भी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है। तो धर्म का प्रवाह किन किन के तीनों धाराओं में चलता है? एक ज्ञान, दूसरा जो है कर्म, तीसरा भक्ति। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं में धर्म का प्रवाह चलता है। ये किसके द्वारा माना गया? तो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। पूरी की पूरी कोटेशन ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। और अन्य जो है तथ्य हम देख लेते हैं इससे संबंधित। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति। धर्म का जो प्रवाह है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है।
ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। यानी कि अगर किसी इन तीनों में से कर्म, ज्ञान और भक्ति में से अगर किसी एक का भी अभाव हो जाए तो वो जो है विकलांग रह जाता है। तो पूरी तरह से जो है वो धर्म का प्रवाह नहीं चल पाता। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पूरी की पूरी कोटेशन भी पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखनी है। और ये किसके बिना क्या, कर्म के बिना क्या हो सकता है, ज्ञान के बिना क्या है और भक्ति के बिना क्या है, तो देखते हैं। कर्म के बिना वह लूला और लंगड़ा बताया गया है। कौन? धर्म की बात हो रही है यहाँ, धर्म के प्रवाह की। और ज्ञान के बिना अंधा, और जो है भक्ति के बिना अर्थ विहीन का निष्प्राण रहता है। तो ये पूरी की पूरी कोटेशन किसके द्वारा रचित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है ये कथन कहा है धर्म का प्रवाह के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? एक सेकेंड। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हैं, इनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। क्या कहा है भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? लोक जागरण। तो रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। अगर ये पूछ लिया जाए भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा जी ने। इसके अलावा राम कुमार वर्मा ने भक्ति की निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा और को संत काव्य तथा प्रेमाश्री काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है जो राम कुमार वर्मा जी हुए हैं, उन्होंने भक्ति काल का जो नामकरण किया था, तो निर्गुण काव्य धारा को, तो निर्गुण धारा की जो ज्ञानाश्री शाखा है, एक सेकंड भाई, निर्गुण धारा की ज्ञानाश्री शाखा को उन्होंने क्या नाम दिया है? संत काव्य कहा है। और निर्गुण काव्य धारा की प्रेमाश्री शाखा को जो उन्होंने सूफी काव्य नाम दिया है। अब बात करते हैं राम कुमार वर्मा के अनुसार, तो आप लोगों ने देख ही लिया, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा नाम दिया गया निर्गुण काव्य धाराओं का। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या नाम दिया गया? तो रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा कहा है। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा है, एक ज्ञानाश्री शाखा, एक प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य के नाम से जाना जाता है, प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है। और किसके द्वारा ज्ञानाश्री शाखा कहा गया, किसके द्वारा संत काव्य कहा गया, किसके द्वारा निर्गुण काव्य धारा की शाखा को प्रेमाश्री शाखा कहा गया, किसके द्वारा सूफी काव्य कहा गया? तो ये आप लोगों ने देख लिया। राम कुमार वर्मा के अनुसार जो है संत काव्य और सूफी काव्य, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दिया करो भाई, और साथ ही कमेंट भी करके अवश्य बताया करो। तो देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दिया गया है कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो है भक्ति काल की जो समय सीमा वो मानी है 1350 से 1650 ईस्वी तक। और वैसे भक्ति काल की समय सीमा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या मानी गई है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बता सकते हो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो कि भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई, समय सीमा क्या रही। देखिए आप बता सकते हैं, ये है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1350 से 1650 ईस्वी तक। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो किसने कहा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और साथ ही जो है श्याम सुंदर दास जी का भी नाम आता है, श्याम सुंदर दास और जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग और जो है स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काफी बार पूछा जाता है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है। रहीम के बारे में देख लेते हैं क्या बातें सही कही गई है। तो शुक्ल के अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, ये बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है। हिंदी काव्य के उतने मर्मक कवि नहीं थे जितने वे फारसी के थे। ये पॉइंट हो जाएगा भाई हमारा गलत, क्योंकि ये फारसी के भी उतने ही जो है मर्मक कवि थे जितने वे हिंदी काव्य के थे, तो ध्यान रखना है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, बिल्कुल सही है। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये पॉइंट भी हमारा सही है। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। ए सी डी 3 पॉइंट हमारे सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। पढ़ते हैं आगे, रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रहीम की प्रमुख रचनाएं है बरवे नाई का भेद, अवधी भाषा में लिखी गई रचना है ये इनकी बरवे नाई का भेद। काफी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछी जाती है। उसके अलावा रास पंचाधाई, एक सेकंड भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा, आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो रास पंचाधाई जो रचना है ये भी इनकी काफी प्रसिद्ध रचना हुई है। सिंगार सोरठा, मदनाष्टक, मदनाष्टक इनकी खड़ी बोली की रचना है, ये भी ध्यान रखना है। और 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना मानी गई है। खेट कोतुकुम जो है इनका ज्योतिषी संबंधी ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो रहीम की जो कविता है, रहीम ने जो कविता लिखी है नगर शोभा नाम से काफी रचनाएं लिखी है रहीम ने, सभी प्रसिद्ध है, कोई सी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, या फिर इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। तो आंसर क्या होगा हमारा भाई इसमें, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, तो और सेकंड भी हमारा सही हो जाएगा। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया है। और हमारा फोर्थ पॉइंट भी सही होगा, ये स्त्री अपना उत्पाद बेचने का काम करती है, तो इसके आधार पर आंसर हो जाएगा हमारा ये। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भाई, यहाँ पर देख लेते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो जन्म काल के अनुसार हमें इन भक्त कवियों का अनुक्रम लगाना है। ऑप्शन के अनुसार ये हमारे सभी गलत हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले नाम आएगा सूरदास जी का, जिसका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, सीही नामक स्थान पर माना जाता है। और उसके बाद जो है मीराबाई का जन्म माना जाता है 1498 में कुर्की नामक स्थान पर। और उसके बाद जो है तुलसीदास जी का जन्म आएगा, जो कि 1532 ईस्वी में हुआ। उसके बाद जो है दादू दयाल जी का नाम आता है, दादू दयाल 1544। इस प्रकार से आपको इनको ऑप्शन के अनुसार लगा लेना है। सूरदास, मीराबाई, दादू दयाल, तुलसीदास मीराबाई के बाद आएंगे, तो ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक बताइए। तो कृपाराम के द्वारा जो रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी जो है कृपाराम की पुस्तक है, जो कि रीतिकाल के कवि, रीतिकाल के अंतर्गत इन्होंने लिखी है ये पुस्तक। और हित तरंगिणी जो है 1541 इसका जो है समय रहा है। इसके अलावा आप इससे मिलती जुलती अगर आप बात करोगे एक रचना की, नाम है हिम तरंगिणी। और ये हिम तरंगिणी रचना जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी की ये जो हिम तरंगिणी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी को इस रचना पर
जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ 1955 में। और प्रथम बार साहित्य अकादमी पुरस्कार जो रचना पर प्राप्त हुआ वो इसी रचना पर दिया गया, हिम तरंगिणी पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, साथ साथ सभी तथ्यों को रिवाइज करते हुए चलना है। कृपाराम कीर्ति हित तरंगिणी 1541 रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सच्चाई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी तथा श्रुति भूषण कर्णेश कवि की रचनाएं है और जो अलंकार संबंधी रचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपीटीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से जो है करने वाले कौन है? तो आंसर हो जाएगा विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी का जो संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय, और दर्शन उन्होंने दिया था कौन सा? शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद नाम से इन्होंने दर्शन चलाया और जो है रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। तो देख लेते हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। इनका दर्शन का नाम है शुद्ध अद्वैतवाद, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की। इनके गुरु का नाम नारद था तथा इनका दर्शन द्वैतवाद था। निम्बार्काचार्य का दर्शन द्वैतवाद, विष्णु स्वामी का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद। तो इस तरह आपको सभी संप्रदाय और उनके दर्शन को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन अवश्य ही परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने जो है विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है और श्री संप्रदाय इन्होंने चलाया है। तो देख लेते हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं और रामानुजाचार्य को शेषनाग या फिर लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। भक्ति काल के प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक कौन कौन है से है देख लेते हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद के जो है वो श्री संप्रदाय इन्होंने चलाया और जो है प्रवर्तक हुए रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद का दर्शन जो है शंकराचार्य ने दिया, जिन्होंने सम्मार्थ संप्रदाय चलाया। उसके बाद शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन रुद्र संप्रदाय जिन्होंने चलाया विष्णु स्वामी जी का है। उसके अलावा मध्वाचार्य जी ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और इसका दर्शन है द्वैतवाद जो है निम्बार्काचार्य का हो जाएगा। ओनली द्वैतवाद जो है मध्वाचार्य जी का है। तो सभी को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि आपको याद रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। अद्वैतवाद और द्वैतवाद में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 10। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? अभी हमने पढ़ा है निम्बार्काचार्य का संबंध है द्वैतवाद से। तो द्वैतवाद से जो है निम्बार्काचार्य का संबंध है। ओनली द्वैतवाद से अगर पूछा जाए तो मध्वाचार्य जी का संबंध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैतवाद दर्शन से है और निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क यानी कि संकादी संप्रदाय की भी स्थापना की। इनके संप्रदाय का नाम है संकादी संप्रदाय भी कह सकते हो, निम्बार्क संप्रदाय भी कह सकते हो। दर्शन दिया इन्होंने द्वैतवाद का। विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन रामानुजाचार्य ने दिया, जिन्होंने श्री संप्रदाय से संबंधित रहे ये। और द्वैतवाद मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। शुद्ध अद्वैतवाद जो दर्शन दिया वो वल्लभाचार्य जी का है, जिन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। आकाश धर्मगुरु कहा जाता है। आकाश धर्मगुरु किसे कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को या वल्लभाचार्य को। आकाश धर्मगुरु इनमें से जो है रामानंद जी को कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया? तो आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो है रामानंद को जो आकाश धर्मगुरु कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो
रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है और हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि भी माने जाते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, मध्य युग की समर्थ स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ, रामानंद जी के जो प्रमुख ग्रंथ रहे हैं वे रहे हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामाचरण पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य आदि जो है रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। रामानंद ने किस संप्रदाय का संपादन किया? तो रामवत संप्रदाय का इन्होंने संपादन किया। और रामानंद ने जो है उत्तर भारत में जो है भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। दक्षिण में रामानुज लेकर के आए थे भक्ति। रामानुज ने केवल 2 वर्गों के लिए भक्ति के द्वार खोले थे और रामानंद ने आकर के चारों वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो है भक्ति के द्वार खोल दिए थे। ये तथ्य भी हमने जो है बार देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी इन पॉइंटों से भी प्रश्न बन जाता है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। किसने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए, या फिर रामानंद ने जो है भक्ति का प्रचार प्रसार कहाँ पर किया? तो उत्तर भारत में। तो आगे बढ़ते हैं। रहीम किसके दरबार के कवि थे? तो रहीम आप सभी को पता है, हमने पढ़ाई था, अकबर के दरबार के कवि थे रहीम जी। रहीम का जो पूरा नाम, वास्तविक नाम था क्या था? तो अब्दुर रहीम खाने खाना जो है रहीम का पूरा या फिर वास्तविक नाम कह सकते हो। तो रहीम अकबर के दरबार के कवि थे। इनके पिता बेरम खां अकबर के संरक्षण तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे। तो 9 रत्नों में जो है कौन शामिल थे? रहीम मुगल दरबार में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान लेक्चरर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो देखते हैं। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि उनमें बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। तो ये कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये उक्तियां जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि के विषय में कही है कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यानी कि बिहारी ने किन की रचनाओं का अनुकरण किया, ये पूछा हुआ है। तो ये कोटेशन के कथन के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संबंध में ये कहा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा रहीम। रहीम के जो पद थे उनके संबंध में ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि, यानी कि बाद के जो कवि हुए, परवर्ती होता है बाद के, अगर पूर्ववर्ती आ जाता तो भाई पहले के होते हैं पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती होते हैं पहले के और परवर्ती होते हैं भक्त के। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहीम के संबंध में ये कथन है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रचना दी गई है, तो ये रचना किसकी है ये पूछी हुई है। तो नई रचना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है क्योंकि इस प्रकार की रचना कम ही पूछी जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु नामक जो रचना है वो रूप गोस्वामी की है। तो DSSB PGT हिंदी के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु व दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली। इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। तो ये आपको रूप गोस्वामी से संबंधित सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति के पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? ये कथन किसके द्वारा कहा गया? किस और अन्य कवित्री के बारे में ये बोला गया है? मीराबाई की तरह ही जो है वे कृष्ण की भक्ति में इस तरह लीन थी, अपने पति के रूप में कृष्ण को देखती थी। वो थी वही दक्षिण भारतीय
कवित्री, वो कवित्री कौन थी? स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को वो अपना पति नहीं बना सकती, ये पंक्ति इन्होंने बोली थी। तो क्या हो जाएगा आंसर? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा अंदाल। अंदाल नामक एक दक्षिण भारत की कवित्री हुई है, उन्होंने इस प्रकार की कोटेशन कही है, तो देख लेते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य है। अंदाल नामक कवित्री हुई है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिरमौर मुकुट मेरे पति सोई, ये पंक्ति पूछी जाए जाके सिरमौर मुकुट मोरो पति सोई, तो ये पंक्ति जो है पूछी जाए मीराबाई की है। कहकर कृष्ण की भक्ति किस रूप में की? पति रूप में की। उसी प्रकार से जो दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री रही है अंदाल ने जो है ये पंक्ति कही है, स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को जो है दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी, ये पॉइंट भी कई बार पूछ लिया जाता है। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो कवित्री अंदाल को ही दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया गया? विष्णु संप्रदाय को और अन्य क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया? तो विष्णु संप्रदाय जो है रुद्र संप्रदाय भी कहा गया। विष्णु स्वामी जी द्वारा चलाया गया, विष्णु स्वामी जी इसके प्रवर्तक रहे, इसलिए विष्णु संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और रुद्र संप्रदाय भी कहा गया है। तो देखते हैं भाई इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हैं। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी अभिहित किया गया है, और साथ ही जो है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। इनको भी देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु काटो शीस। तो सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? तो ये पंक्तियां निम्नलिखित में से जो है किस कवि द्वारा लिखी गई? तो रहीम की प्रमुख पंक्तियां है, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। तो मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिन मान अमृत पिए राहु काटियो शीस, ये पंक्ति जो है रहीमदास जी द्वारा लिखी गई। उसके अलावा दर्शन सूती हो लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, ये पंक्ति जो है कबीरदास जी की है, काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। दशरथ के पुत्र राम नहीं, इन्होंने माना है राम को, दशरथ के पुत्र राम को नहीं, बल्कि जो है राम नाम का ही जाप इन्होंने किया है रहीमदास जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो राम था वो निर्गुण भक्ति का था, और जो है तुलसीदास जी ने जो राम की भक्ति की थी वो सगुण भक्ति के अंतर्गत, यानी भगवान श्री राम की मूर्ति या उसकी छवि को ध्यान में रखते हुए, रूप रंग आकार को ध्यान में रखते हुए जो है तुलसीदास ने राम की भक्ति की थी। कबीरदास ने निर्गुण भक्ति के अंतर्गत राम नाम का मरम है आना, यानी कि राम नाम का उन्होंने जप किया था। केवल छवि नहीं बनाई थी श्री राम की, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई ना कोई रूप था, ना रंग था, ना कोई आकार था, केवल राम नाम का जाप किया था। तो राम नाम को जपना और भगवान श्री राम के को जो हम उसकी छवि को बना करके मूर्ति पूजा करना, ये दोनों अलग अलग है। एक सगुण के अंतर्गत आता है, एक निर्गुण के अंतर्गत आता है। निर्गुण भक्ति की थी कबीरदास जी ने। निर्गुण में संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी कहे जाते हैं कबीरदास जी, और तुलसीदास जी सगुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपको सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। और ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास ही काल, अली कली ही स्यों बंधो आगे कौन हवाल, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है बिहारी दास की है। तो बिहारी दास जी ने ये पंक्तियां कब लिखी थी? जब जय सिंह अपने जो है जय सिंह के दरबार में जब बिहारी रहते थे, और उस समय जय सिंह राजा था एक जो है किसी राजकुमारी के साथ जो है अपने ही दरबार में जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे एक कमरे में।
कैद हो गए थे, भोग विलासा में लिप्त हो रहे थे, तो इसलिए जो है सभी दरबारी या सभी जो है वहाँ के जितने भी लोग थे, प्रजा सहित सभी जो है इस बात से बहुत परेशान थे, बिना राजा के तो क्या ही शासन, क्या ही दरबार। तो इसलिए सभी ने जो है बिहारी को अनुरोध किया कि कोई ऐसा दोहा लिखे या कुछ कोई किस तरह हम जो है राजा को बाहर निकालें। तब उन्होंने जो है उसके संबंध में ये कहा कि अभी तो ये जो है कच्चा कच्ची कली है, अभी पूरी तरह पुष्प भी नहीं बनी है, आगे कौन हवाल आपका, आगे क्या होगा। तो इस तरह की जो अपने दोहे के माध्यम से दरवाजे के नीचे से जो है अपनी वो पत्र को लिख करके इस दोहे को पहुंचाया जय सिंह के पास। तो जय सिंह ने इस दोहे को पढ़ा और फिर वो जो है अपने वहां से जो है अपने उस कमरे से कह सकते हो, रूम से कह सकते हो, बाहर निकले और फिर उन्होंने राजकाज संभाला। तो इस पर जो है जय सिंह काफी प्रसिद्ध हुए इस दोहे को लेकर के बिहारी से। काफी मतलब प्रसन्न हुए, प्रसिद्ध नहीं प्रसन्न हुए, जिसके कारण उन्होंने जो है एक तो असरफिया और जो है 1 ग्राम भी उन्हें जो है उसमें दे दिया था, गिफ्ट में दे दिया था इनको। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे तथ्य है, छोटी छोटी ये पॉइंट है। एक जो अगर आप कहानी के या किसी के माध्यम से आप इनको समझोगे, पढ़ोगे, तो याद भी जल्दी रहेगा और जो है आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो इसलिए मैं बीच बीच में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते देते हुए चलती हूँ, ताकि आपको ये तथ्य याद रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। तो देखते हैं, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में स्वर साधारण के मुख पर रहते हैं, ये कथन किसका है? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है ये। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं भाई। मदनाष्टक के रचयिता का नाम बताइए। मदनाष्टक नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? अभी हमने रहीम की रचनाओं में पढ़ा था मदनाष्टक रचना। मदनाष्टक रचना रहीम की खड़ी बोली में लिखी गई प्रसिद्ध रचना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रहीम की रचनाओं को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि रहीम दोहावली, बरवे नई का भेद, रास पंचाधाई, नगर शोभा आदि जो है रहीम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाएं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचार माला आदि जो है इनकी नरोत्तम दास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सुदामा चरित ही सर्वाधिक प्रसिद्ध है नरोत्तम दास जी की। इसके अलावा सुदामा चरित हमने और 2 अन्य कवियों की भी रचना देखी थी, जैसे कि नंददास जी की और आलम कवि की। इन दोनों कवियों को भी ध्यान रखना है, ऑप्शन में कोई भी दे सकते हैं, तो सभी तथ्यों को ध्यान रखना आपको। केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। केशवदास जी की प्रमुख रचनाओं में शामिल है विज्ञान गीता, रामचंद्रिका। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी रचनाएं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख छंदमाला। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है कि मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वार। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? वो है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। तो ये सभी रचनाएं जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। रसखान जी की रचनाएं है भैया, ध्यान रखना है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। अष्टयाम नाम से और भी अन्य लेखकों ने रचना की है, जैसे कि देव कवि हुए हैं या फिर नाभादास जी हुए हैं, तो इन्होंने भी अष्टयाम नाम से रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। कवित कहियो दोहा कहियो पुलो न छपे छंद, बिरचो यह बिचारी के यह बके रसकंद। जो ये पंक्तियां है
ये किसकी द्वारा लिखी गई है? तो रहीम की ही ये पंक्तियाँ हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और ये किस रचना से ली गई है इनकी? बरवे नई का भेद से। रहीम की रीत मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। उसके अलावा खेत कौतुकम किसकी रचना है? ये भी जो है रहीम की रचना है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, खेत कौतुकम जो है रहीम की रचना है। तो देख लेते हैं इसके अलावा नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, रहीम दोहावली, सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचदाई आदि जो है रहीम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रहीम का ब्रज व अवधी भाषा पर समान अधिकार था। उन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई थी। ये हिंदी साहित्य के नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। बरवे नाई का भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ है। बरवे नाई का भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ माना जाता है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। उनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। तो और एवं दो ही उनके ब्रज भाषा में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न 2004 के अंतर्गत उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, उत्तर भारत में जो है भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय रामानंद को जाता है। और रामानंद ने भक्ति के लिए भक्ति करने के लिए जो है सभी लोगों के लिए द्वार खोल दिए थे। यानी कि वैष्णव, शूद्र या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, सभी वर्गों के लिए अब भक्ति के द्वार उन्होंने खोल दिए थे। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने किया था भक्ति का प्रचार प्रसार, और उन्होंने केवल दो वर्गों के लिए ही भक्ति के द्वार खोले थे, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय शामिल है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, और राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन भी किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। और रामानंद को आकाश धर्मगुरु किसके द्वारा कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो रचना और रचनाकार की दृष्टि से इसमें से हमारा फर्स्ट विकल्प ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रचना जो है चतुर्भुज दास की नहीं है। ध्यान मंजरी अकरदास की रचना है। बरवे नाई का भेद रहीम की है। भक्तमाल नाभा दास जी की है। इसके अलावा जो ये वेली क्रिश्चियन रुक्मणी है, ये पृथ्वीराज की है। ध्यान मंजरी अगरदास, बरवे नाई का भेद रहीम, भक्तमाल नाभा दास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा? भक्ति आंदोलन को अलग अलग जो है कारण बताया गया है। भक्ति आंदोलन के अलग अलग कारण बताए गए हैं। किसी ने ईसाइयत की देन माना है, किसी ने अरबों की देन माना है, तो किसी ने भक्ति आंदोलन का होना स्वाभाविक विकास कहा है। तो इस प्रकार से किन विद्वानों के द्वारा क्या कहा है, इनको भी हम जो है रिवीजन करेंगे, तथ्य को बार बार दोहराएंगे, ताकि कोई भी पॉइंट अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। तो देखते हैं तो आंसर क्या होगा हमारा? भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य सॉरी भाई, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को क्या बताया है? ईसाइयत की देन। ग्रियर्सन ने लिखा है, ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए और इसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन ने भक्ति को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ लिया गया, स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। और हिंदी साहित्य वो जो है हमारे इतिहास के किस कालखंड को स्वर्ण युग कहा गया है? तो वो हमारा गुप्त काल हुआ है, जो कि हिस्ट्री में आता है। ये प्रश्न हिंदी में नहीं पूछा जाता भाई। हिंदी में स्वर्ण काल या स्वर्ण युग पूछा जाए तो भक्ति काल को कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जीके के अंतर्गत पूछा जा सकता है भाई, ये इतिहास में स्वर्ण युग किस युग को माना गया है? तो आपको ध्यान रखना है, गुप्त काल को भी कहा गया है स्वर्ण युग। इसके अलावा ये प्रश्न है डी प्लस पी टीजीटी मेल के अंतर्गत, पीजीटी के अंतर्गत।
और अन्य काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो ग्रिएशन के साथ-साथ आपको श्याम सुंदर दास जी का भी नाम याद रखना है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। जॉर्ज ग्रिएशन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण नाम दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा जो है रामविलास शर्मा ने दी और भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। कई बार आते हुए प्रश्न हम जल्दबाजी में गलत कर लेते हैं। हमें आंसर का पता होता है लेकिन थोड़ा-सा जल्दबाजी कर लेते हैं और वहीं हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बार-बार कहती हूँ कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ोगे तो उत्तर आप अवश्य ही सही कर पाओगे। जल्दबाजी में पढ़ा हुआ प्रश्न आप हमेशा गलत करके आते हो और आता हुआ जब प्रश्न गलत होता है तो बहुत दुःख होता है। 0.25 भी नेगेटिव मार्किंग हमारी कट जाती है, यानी कि सीधे-सीधे 4% गलत होने पर हमारा 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि 5% हमारे गलत कहलाएँगे। तो इस प्रकार इन सभी बातों से बचना है और तथ्यों की बार-बार रिवीजन करनी है। यही एक रास्ता होता है अधिक से अधिक और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ तत्व करने का। तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण अभी देखा था। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा जो है रामविलास शर्मा ने कही। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का जो है बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इस्लाम की देन यानी इस्लाम आने से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये माना था भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था कि इस्लाम के आने से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन हजारी प्रसाद ने शुक्ल के कोटेशन को जो है कथन को नकारते हुए इसके विषय में ये बोला कि लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि कुछ विद्वान कहते हो कि इस्लाम आया है इसीलिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो हजारी प्रसाद ने इस बात को नकारा है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी जो है भक्ति आंदोलन इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है भक्ति साहित्य की जो शुरुआत मानी या भक्ति साहित्य का आना माना, तो वो एक स्वाभाविक विकास माना है। विकास कि अगर इस्लाम नहीं आया तो भी जो है इस साहित्य का बाहर आना स्वाभाविक विकास है। तो एक काल के हमेशा एक काल नहीं चलता, एक काल का अंत होता है फिर दूसरे काल की शुरुआत होती है, ये स्वाभाविक रूप से होता रहता है। तो ये आपको जो है आचार्य प्रसाद के अनुसार ये इस कोटेशन के अंतर्गत बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहने वाले भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ग्रिएशन ने भक्ति के उदय को ईसाइयत की देन माना है और इस्लाम की देन माना रामचंद्र शुक्ल ने, ईसाइयत की देन माना जो है ग्रिएशन ने। और जो है भक्ति आंदोलन को अरबों की देन ताराचंद ने कहा। तो इस प्रकार से सभी आपको ध्यान रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति या फिर इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया बताया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, देख लेते हैं। थोड़ी जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे, काफी सारे प्रश्न है भाई। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये किसने कहा है? तो ये भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कथन भी अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रामचंद्र शुक्ल जी का है, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम का आना, अगर इस्लाम नहीं आया तो इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज ये कहा है हजारी प्रसाद ने। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? इनमें से जो है संत काव्य भक्ति काल के अंतर्गत आता है, राम काव्य धारा भी सगुण काव्य धारा में आती है भक्ति काल में, सूफी काव्य भी भक्ति काल में आएगा। ये दोनों धाराएं निर्गुण काव्य धारा की है, संत और सूफी। राम भक्ति काव्य धारा हमारी सगुण काव्य धारा की है। दोनों ये तीनों हमारी भक्ति काल के अंतर्गत ही आती है, निर्गुण व सगुण। लेकिन छायावादी काव्य हमारे आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि भक्ति काल का जो उदय हुआ है वो दो धाराएं में, भक्ति काल को दो धाराओं में विभाजित किया गया है। एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा जो है जिसे ज्ञानाश्री शाखा के नाम से जाना गया है, और जो है सगुण काव्य और जो निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा को आप संत काव्य के नाम से भी जानते हो, संत काव्य, और प्रेमाश्री शाखा को जो है आप सूफी काव्य के नाम से भी जानते हो। ये आपको ध्यान रखना है। और ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी है, और प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि जो है जायसी जी हैं। और संत काव्य नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने। तो ये भी पॉइंट आप रिवाइज कर सकते हो। राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य नाम दिया है, और ज्ञानाश्री शाखा नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी ने जो है ज्ञानाश्री शाखा कहा है। इसके अलावा प्रेमाश्री शाखा नाम दिया जो है शुक्ल जी ने, और सूफी काव्य कहा है राम कुमार वर्मा ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप बात करोगे, प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि जयसी जी है। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जो है, सगुण भक्ति के अंतर्गत भी जो है दो भागों में विभाजित किया गया सगुण भक्ति धारा को। तो उसमें है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तुलसीदास और सूरदास इनके प्रतिनिधि कवि है। राम के भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो आपको पता ही है, दक्षिण भारत से हुआ था भक्ति का प्रारंभ। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उदय स्वीकार किया है। इस संबंध में मत भी है, तो ये एक कोटेशन भी है भाई। भक्ति दरवड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। यानी कि भक्ति द्रविड़ में उपजी। द्रविड़ का मतलब यहाँ है दक्षिण। भक्ति की उपज जो है दक्षिण में हुई, भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ। उसे उत्तर में कौन लेकर के आया? तो रामानंद जी है जो है उस रामानंद जो है उत्तर में लेकर के आए। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आलवर वैष्णव की संख्या कितनी थी? तो आलवर वैष्णव जो है 12 माने गए हैं। तो MP असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली के VSPGT UP PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आलवर वैष्णवों की जो संख्या है वो 12 है। अलवर तमिल एवं संत भी थे, और इनका काल 6वीं से जो है 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधनम नाम से जो है किया गया। तो दिव्य प्रबंधनम जो है के नाम से किसके पदों का संकलन किया गया? आलवर वैष्णव के पदों का संकलन किया गया, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवर संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता भी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समर्क भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू है? अवतारवाद में विश्वास समर्क पूछा गया कि पूरे के पूरे भक्ति काल में कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतारवाद केवल भाई निर्गुण सगुण काव्य धारा के अंतर्गत है भाई। निर्गुण में अवतारवाद का विरोध किया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जाति पाति प्रथा का निषेध, जाति पाति प्रथा का निषेध, या फिर अहंकार का त्याग, या फिर ईश्वरीय लीला का गायन।
तो ये दोनों भी जाति पाति प्रथा का निषेध हमारे निर्गुण काव्य धारा में किया गया है, जो कि कबीरदास ने किया। और ईश्वरीय लीलाएं का ज्ञान गायन जो है ये भी हमारी सगुण के अंतर्गत की गई है। इसके अलावा अहंकार का त्याग हमारे सगुण और निर्गुण दोनों में शामिल है भाई। आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो देख लेते हैं एक बार आंसर को, देखते हैं भाई इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य नहीं है इससे जुड़े हुए। आंसर हमारा सी है, अहंकार का त्याग। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 34 रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद जो है रामानुजाचार्य जी की ही शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत भी माना गया है और इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इनके बारे में प्रचलित कहावत भी है, द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वैष्णव मताज भाष्य भास्कर और श्री रामचरण पत्ती राम रक्षा सूत्रोत योग चिंतामणि इंपोर्टेंट अभी ज्ञान तिलक, ये सभी रचनाएं रामानंद जी की हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 35, देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से एक सही युगम बताइए। तो इनमें रामानुजाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रामानुजाचार्य ने जो है रामानुजाचार्य ने भाई विशिष्टा द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। इसके अलावा निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ना कि विशिष्टाद्वैतवाद का। विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य ने किया था। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन नहीं भाई, अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है शंकराचार्य ने किया था। सॉरी भाई, शंकराचार्य ने किया था अद्वैतवाद का प्रतिपादन। उसके अलावा मध्वाचार्य की बात करें तो मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, द्वैतवाद। तो ये आपको ध्यान रखने हैं सभी तथ्य। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सही। आगे चल के सूरदास ने भी शुद्ध द्वैतवाद को अपनाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद युगम सही है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्ध द्वैतवाद है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से भी जाना जाता है। अणुभाष्य काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। और श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका व सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध जो है इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो देख लेते हैं आगे। चलो भाई प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, या फिर जीव और ब्रह्मा अलग है, ब्रह्मा विशेष युक्त है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अद्वैतवाद के अनुसार ये कहा गया है, अद्वैतवाद यानी कि द्वैत मतलब दो, दो नहीं है, केवल एक ही है। कौन एक है? जीव और ब्रह्मा एक है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो देख लेते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। द्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद उपनिषदों में एक पुरुष एक ब्रह्मा का सर्वप्रथम प्रतिपादन हमें मिलता है। और द्वैतवाद के संपादक कौन रहे हैं? शंकराचार्य जी। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो कृष्ण के साथ जो है राधा की महानता हमें सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत देखने को मिलती है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य जी, जिसे निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 38। कमल दल नैन की उन्मानी बिसरत नाही सकी, मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी, जो ये पंक्ति है ये किसकी है? तो ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा?
मल दल नैन की उन्मानी विसरत नहीं सकी मोह मन में मन मन मुस्कानी। ये पंक्ति भाई रहीमदास जी की है। और रहीमदास की प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, मन्नाष्टक, राम रास पंचादाई और जो है नगर शोभा, ये सभी रचनाएं रहीमदास जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर हमें देख लेने हैं, फिर संप्रदाय को रिवाइज कर लेते हैं, किसके द्वारा जो है कौन सा दर्शन दिया गया। तो देखते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद दिया गया रामानुचार्य द्वारा, द्वैतवाद केवल दिया गया जो है मध्वाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद जो है विष्णु स्वामी, उसके अलावा द्वैत अद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। इसके अनुसार आप आंसर लगा सकते हो। ए का हो जाएगा हमारा 3, ए का 3, ए के ऑप्शन में है, तो 2 का हो जाएगा हमारा 4, शुद्ध अद्वैतवाद 2। तो देखते हैं, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है भाई, एक बार फिर आप इनको रिवाइज कर सकते हो। शुद्ध अद्वैतवाद रामानुचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्ध सॉरी भी विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद विष्णु स्वामी और द्वैत अद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवत 1375 से लेकर के 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है, जो कि मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए होमवर्क दिया था शुरुआत में ही, तो वो आंसर आप लोगों को यहाँ मिल गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक मानी है। तो ये साहित्य की कौन सी भावधारा में परिलक्षित होती है, ये जो समय रहा ये भक्ति के अंतर्गत आता है, यानी भक्ति काल की समय सीमा है ये। और किसके अनुसार मानी गई है? शुक्ल के अनुसार मानी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1375 से 1700 तक के साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी और तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रचार किया और डॉक्टर गिरियशन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ओम जय जगदीश हरे की आरती किसके द्वारा लिखी गई? तो सरदाराम फिलोरी ने जो है ओम जय जगदीश की आरती लिखी और सरदाराम फिलोरी जी द्वारा ही भाग्यवती नामक उपन्यास लिखा गया। 1877 ईस्वी समय रहा। आत्म चिकित्सा, तत्वदीप, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह इनके काव्य ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछे जाते, केवल भाग्यवती जो है उपन्यास को परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जो कि सरदार राम फलोरी द्वारा लिखा गया। और एक ये पंक्ति भी आपको ध्यान रखनी है, ओम जय जगदीश के रचयिता। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? अभी हमने पढ़ा था मध्वाचार्य। मध्वाचार्य द्वारा द्वैतवाद दर्शन चलाया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, द्वैतवाद मध्वाचार्य जी द्वारा दिया गया ब्रह्म संप्रदाय इन्होंने चलाया। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुचार्य जी द्वारा दिया गया श्री संप्रदाय इन्होंने चलाया। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य जो है संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। द्वैत अद्वैतवाद जो है निम्बार्काचार्य जी द्वारा चलाया गया। सनकादि संप्रदाय भी इनके द्वारा जो है प्रतिपादन किया गया। सनकादि या फिर निम्बार्क संप्रदाय भी कह सकते हो। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है, यानी राम काव्य के जो प्रवर्तक है वो रामानंद को माना गया। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति की प्रतिष्ठित व प्रसारित किया है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी रहे। ये आप लोग पढ़ चुके हो, बार बार रिवाइज कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 44, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे भैया आज की क्लास में। उसके बाद संत काव्य धारा के प्रश्नों को करेंगे, फिर सूफी काव्य धारा के। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को जो है करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे मैराथन क्लास के माध्यम से आपकी परीक्षा से पहले। तो हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा गया। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
और भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन किसने माना? जॉर्ज क्रिएशन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भक्ति साहित्य का आना बताया है। तो आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना की जाती है। राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत कहलाया। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया था उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का परिवर्तन किया, इसलिए इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा आलवर महिला संत है? तो आलवर महिला में अंडाल संत महिला रही है, दक्षिण से संबंधित है आलवर संत। तो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अलवर भक्त जो संत की जो संख्या है वो 12 मानी गई है, जबकि सहजोबाई व मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो शंकराचार्य वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। वल्लभाचार्य ने दिया शुद्ध अद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य है। ये सभी वैष्णव भक्ति आचार्य है। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद का परिवर्तन किया था, अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य, इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है। इसमें निर्गुण की प्रधानता अधिक है और इसी को ही आगे चलकर जो है कबीरदास भी प्रभावित हुए थे। कबीर ने अपनी निर्गुण का जो दर्शन को आधार बनाया वो अद्वैतवाद को ही बनाया था। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से लेकर के सॉरी यहाँ पर 1700 नहीं है। अगर 1700 आंसर होता तो हमारा जो है आंसर सी हो जाता, लेकिन अब हम यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक मानी जाती है। उपयुक्त में से कोई आंसर नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य आप देखो। भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, अर्थात 1318 ईस्वी से लेकर 1643 तक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं। मध्वाचार्य ने जो है द्वैतवाद दर्शन दिया था। ब्रह्म संप्रदाय चलाया मध्वाचार्य ने। इनका समय ये रहा 1199। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जी द्वारा चलाया गया। 1016 इनका जन्म हुआ। विशिष्ट द्वैतवाद इन्होंने दर्शन चलाया। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी हैं। 1300 ईस्वी शुद्ध अद्वैतवाद का संप्रदाय चलाया। सनकादि निम्बारकाचार्य 1144 द्वैतवाद का संप्रदाय चलाया और जो है द्वैत का दर्शन दिया। आगे बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन दिया। 1478 का जन्म हुआ। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश 1502 में जन्म हुआ, बांदगांव मथुरा में। और जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भरमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो भरमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र भी माना गया है। तो ब्रह्मरंध्र भी जो है भ्रमर गुफा के लिए बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? इनमें से जो है तत्व सुखी संप्रदाय श्री संप्रदाय का नहीं है। कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। तत्व सुखी संप्रदाय जो है प्रवर्तक जीवाराम है। ये श्री वल्लभ संप्रदाय या वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित हरिदास संप्रदाय स्वामी हरिदास जी द्वारा
तथा गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संप्रदाय व उनके अनुयायियों के साथ सम्मिलित कीजिए। वल्लभ संप्रदाय आप लोगों को पता ही है। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी इनमें से कौन रहे? एक एक मिनट भाई, प्रवर्तक नहीं पूछा गया इनमें, इन संप्रदायों के प्रवर्तक नहीं पूछे गए, और अन्य विद्वानों द्वारा जो है उनका अनुकरण किया गया या और अन्य विद्वान अनुयायी रहे, तो ये बात पूछी गई है। तो ये देख लेते हैं भैया एक बार। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी कौन थे इनमें से? तो गोविंद स्वामी माने जाते हैं। एक सेकंड भाई, गोविंद स्वामी वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी रहे, गोविंद स्वामी। उसके अलावा निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी रहे हरिव्यास देव, और राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी रहे भाई दामोदर दास, और चैतन्य महाप्रभु के गदाधर भट्ट। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा ए। एक बार फिर से इनको रिवाइज करेंगे ताकि आपको ध्यान रहे, और प्रवर्तक भी देखेंगे साथ साथ। वल्लभ संप्रदाय के जो है प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी, अनुयायी गोस्वामी जी। उसके अलावा जो है गोविंद गोस्वामी अनुयायी। उसके अलावा निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, अनुयायी हरि व्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश, अनुयायी रहे दामोदर दास। चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, अनुयायी रहे गदाधर भट्ट। और हरिदास या सखी संप्रदाय या फिर शक्ति संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी हरिदास, जिसे जगन्नाथ स्वामी इसके अनुयायी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरवे का भेद के रचनाकार कौन है? तो रहीमदास जी द्वारा लिखी गई बरवे का भेद। इसके अलावा रसलीन की जो प्रमुख रचना है वो है अंग दर्पण, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बिहारी की रचना बिहारी सतसई, मतीराम की रचना रसराज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो ये सारे के सारे ग्रंथ हमारे जो है भक्ति काल की देन है। तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, पद्मावत जयसी जी की है, सूरसागर सूरदास जी की है, और कबीर दोहावली कबीरदास जी की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 55, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है? विभिन्न पदों के आधार पर हिंदी में जो है भक्ति काव्य की हमारी 4 शाखाएं मानी गई है। कौन कौन सी? एक है हमारी दो निर्गुण धारा की, और 2 जो है सगुण धारा की। तो ये आप लोगों ने देख ही ली है। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, सगुण धारा के अंतर्गत रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। ये प्रमुख हमारी 4 शाखाएं रही है भक्ति काल के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। फिर वही संप्रदाय बार बार आप रिवाइज कर चुके हो इनको, तो आंसर देख लेते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य जी का है। उसके अलावा अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। सभी सही दिए गए हैं भैया। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो इस तरह बढ़ते हैं आगे, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ये आप लोगों ने देख लिया। इस्लाम आक्रमण की प्रतिक्रिया बताया जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ईसाइयत की देन माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर काव्य पंक्तियां दी गई है और ये बताया गया है ये पंक्तियां किसकी है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से इनको हम। तो देखते हैं भाई, आवत जात पहनिया टूटे, कुछ पंक्तियों से ही हम जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। आवत जात पहनिया टूटी, ये काफी प्रसिद्ध पंक्ति है कुंभन दास की। बिसर गयो हरि नाम, तो ये जब
कुंभन दास को किसी राजा ने सीकरी में बुलाया था, तो उन्होंने तब ये कहा था कि मेरे आने जाने से ही जो है पैर की जो ये पादुकाएं भी टूट गई है और मेरा हरि नाम का नाम भी जो है बाधित हो रहा है, बिसर रहा है, तो वहां पर सीकरी में जाने का मेरा क्या काम है। तो ये पंक्ति काफी प्रसिद्ध पंक्ति रही है कुंभन दास जी की। तो बी का हमारा दो से मिलान करेंगे हम, बी का दो से मिलान करेंगे तो हमारा एक ही ऑप्शन मिल रहा है हमें, डी। डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस आधार पर आप जो है इनको देख सकते हो। तो ओइनी घटा परी जग छहा, ये जो पंक्ति है ये जायसी जी की है। आवत जात पहनिया टूटे कुंभन दास की है। अति मलिन वृक्ष भानु कुमारी, ये पंक्ति सूरदास जी की है। और कीर्ति भिनेति भूति भल सोई, ये पंक्ति जो है तुलसीदास जी की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। भाई फिर से आप इनको रिवाइज कर सकते हो पंक्तियों को, इनके लेखों के, क्योंकि ये आए हुए प्रश्न है, PYQ है, इन्हीं में से उठा ली जाती है। कोई अगर पंक्ति संबंधी भी प्रश्न पूछा जाए जो है इन्हीं पंक्तियों में से प्रश्नों को उठा लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। कुछ दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं और हमें उनके कवियों से सम्मिलित करने हैं, जो कि हम बार बार पहले भी कर चुके हैं। अद्वैतवाद का प्रभाव किस पर पड़ा था भाई? उसके अलावा विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रभाव किस पर पड़ा, या फिर शुद्ध अद्वैतवाद का प्रभाव किस पर पड़ा, या सखी संप्रदाय का प्रभाव किस पर पड़ा? तो विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रभाव हमारा तुलसीदास जी पर पड़ा था। तो आंसर, एक सेकेंड भाई, बी का हो जाएगा 5, बी का 5 एक ही ऑप्शन में है। अद्वैतवाद का प्रभाव रैदास पर पड़ा था, क्योंकि रैदास संत कवि है, सभी संत कवियों पर कबीरदास जी पर भी जो है अद्वैतवाद का ही प्रभाव था, यानी संत कवियों पर पड़ा था अद्वैतवाद का प्रभाव। तो ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट अद्वैतवाद तुलसीदास का हो जाएगा। उसके बाद जो है शुद्ध अद्वैतवाद जो है कुंभन दास, क्योंकि शुद्ध अद्वैत का प्रभाव जो है हमारे अष्टछाप के कवियों पर पड़ा था, जो कि सूरदास जी भी इनमें शामिल है। सूरदास जी पर पड़ा था और अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवियों पर शुद्ध अद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा। सखी संप्रदाय का जो है आंसर हो जाएगा हरिदास। इस तरह आंसर आप देख सकते हो। इनके दार्शनिक सिद्धांत कवि व प्रवर्तक भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अद्वैतवाद रैदास पर प्रभाव पड़ा भाई, रैदास कवि जो कि ऑप्शन में है उनके अनुसार हम लगाएंगे। शंकराचार्य इसके प्रवर्तक है। अगर रैदास की बजाय कबीरदास जी भी होता तो भी हम कबीरदास जी को जो है उस पर मिलान कर लेते। ये रैदास दिया गया है, तो रैदास जितने भी संत कवि हुए हैं उन पर अद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट अद्वैतवाद तुलसीदास बिल्कुल सही है। रामानुचार्य शुद्ध अद्वैतवाद का प्रभाव जो है कृष्ण भक्त कवियों पर पड़ा था, खासकर अष्टछाप के कवियों पर। वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक रहे। सखे संप्रदाय हरिदास, स्वामी हरिदास का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 61, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आप लोगों को पता ही है शंकराचार्य जी रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो प्रश्न और रह गए भाई, कंप्लीट कर ही लेते हैं। प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी, ये काव्य पंक्तियां की संत कवि की है। तो आपको पता ही है रैदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। रैदास का नाम जो है रविदास भी है और मीराबाई और उदय के गुरु भी माने जाते हैं रैदास जी। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनकी प्रमुख काव्य पंक्तियां है रैदास जी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जाके कुटुम सब ढोर ढोवत फिरे अजहुए बनारसी आस पासा, जो ये पंक्ति है रैदास की है। हरी रस पिया जानी, ये जे कभू न जाए कुमार, ये पंक्ति कबीरदास जी की है। जो नर सुख जो नर दुख में दुख नहीं माने, काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, गुरु नानक जी की है। सुख स्नेही अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने, जो ब्रह्मण्य सोई
पिंडे जो खोजे वो पावे। तो ये पंक्ति पीपा की है, संत पीपा कवि हुए हैं, इनकी है। उसके बाद आज का हमारा शायद अंतिम प्रश्न है भाई ये। नहीं, एक प्रश्न और बचता है रहता है, तो देखते हैं। द निर्गुण निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? आंसर हो जाएगा हमारा पीताम्बर दत्त बड़तवाल का। उसके अलावा महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो सब महाराष्ट्र के भक्तों में भी सबसे पहले नाम आएगा ज्ञानदेव का। देख लेते हैं आंसर। सॉरी भाई, नामदेव का नाम आएगा पहले। सबसे पहले संत जो है नामदेव का नाम आता है। महाराष्ट्र के हमारे 4 भक्त कवि हुए हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया ही था। नामदेव, ज्ञानदेव, एक हुए हैं एक नाथ, और एक हुए हैं तुकाराम। ये चारों का संबंध जो है, 4 संत कवि हुए हैं, चारों का संबंध महाराष्ट्र से था। ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र से संबंधित है या नहीं है। तो इन्होंने जो है पुंडरीक संप्रदाय को आगे बढ़ाया था, वारकरी संप्रदाय को आगे बढ़ाया था। वही नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदाय 2 संप्रदाय चलाए थे, और महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर धर है भैया, चक्रधर, और जो है वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक मूल प्रवर्तक पुंडरीक माने जाते हैं। और वारकरी संप्रदाय को ही आगे बढ़ाने का कार्य इन चारों संतों ने किया था, ये ध्यान रखना है। और संत नामदेव का संक्षिप्त जो परिचय देख लेते हैं। वारकरी संप्रदाय, जन्म 1135, मृत्यु 1215, जाति रहे हैं इनकी दर्जी, गुरु का नाम विशोबा खेचर। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, काफी बार पूछ लिया जाता है नामदेव के गुरु का नाम क्या है, तो विशोबा खेचर। रचनाएं है अभंग, अभंग नाम से रचना किसने लिखी? तो नामदेव ने। गुरु ग्रंथ साहिब में पद भी मिलते हैं इनके हिंदी के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत ने विदेशी आक्रमण के विरुद्ध आवाज उठाई। तो विदेशी आक्रमण के विरुद्ध आवाज उठाई गुरु नानक ने। गुरु नानक का जन्म कई बार पूछा जाता है। 1469 तालवंडी में, लाहौर में हुआ। माता का नाम तृप्ता है, पिता का नाम कालूचंद खत्री है, पत्नी का नाम सुलक्षणी है। गुरु नानक के संबंध में ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। गुरु नानक जी के 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और जो है लक्ष्मीचंद। और श्रीचंद ने जो है उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो श्रीचंद को ही माना जाता है। नानक के विचार भी निम्नलिखित है जो कि उनके ग्रंथों में मिलते हैं। जपो जी साहब, आज दीवार रही रास और सोहिला, नसीहतनामा इनकी खड़ी बोली की रचना है। गुरु नानक का रागी नाम मुसलमान शिष्य था जो नानक के गे पदों को गाता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया ठगनी हम जाने किस भक्त कवि का कथन है? तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। कबीरदास जी के संबंध में तो आप जान ही चुके हो, पहले भी कई बार रिवाइज कर रखा आप लोगों ने और बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कबीरदास का जन्म 1398 लहरतारा नामक स्थान पर हुआ, वाराणसी में माना जाता है। निधन 1518 मगहर बस्ती में हुए। ऐसा माना जाता है मृत्यु के समय जो है ये मगहर चले गए थे, ऐसा माना जाता है। काशी में मृत्यु होने से मुक्ति प्राप्त होती है, तो ये रूढ़िवादी प्रथाओं का खंडन इन्होंने किया है, तो ये इस बात को नकारते हैं। और खुद अपनी मृत्यु के समय वे जो है मगहर में चले गए थे। तो लोग वहां पर प्रचलित रूढ़िवादी जो बातें थी वे ये मानी गई थी कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और मगहर में मरने से जो है, घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वे जो है नरक में जाते हैं। तो इस तरह इन बातों को कबीरदास ने इन बातों का विरोध किया, और स्वयं अपनी मृत्यु के समय वे मगहर जाकर बस गए। मगहर बस्ती में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। और जो है रामानंद इनके गुरु थे कबीरदास जी के। और
कबीरदास साक्षर नहीं थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। मासी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये इस दोहे के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि मैंने कभी कलम को छुआ तक नहीं, और जो है कागज को छुआ तक नहीं है, और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया, तो ऐसा माना जाता है अनपढ़ थे। कबीरदास जी अतः उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक संग्रह से किया, और इनके 3 भाग माने गए हैं। साखी, शबद व रामायणी, तीनों के तीनों बीजक में संकलित है। साखी कबीर के शिष्याओं और संतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ, और साखियों में दोहे के साथ साथ सोठा छंद का भी प्रयोग हमें मिलता है। तो काफी लंबी क्लास हो गई भैया, आप बोर भी हो गए होगे। यहीं समाप्त कर देते हैं क्लास को, और अन्य प्रश्न भी हमारे सामने आ रहे हैं, तो देखते हैं। 5 मिनट और पढ़ लो भाई, देख लेते हैं। चल, कंप्लीट करने की मैं कोशिश करती हूँ, जल्दी जल्दी करने। कितने प्रश्न रहे? काफी सारे प्रश्न है, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे भाई, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, और अन्य प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको एक प्रश्न और कर लेते हैं, 70 तक हमारे प्रश्न हो जाएंगे भाई आज की क्लास में। तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। शबद गे पद की रचना है, और इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है, अतः हमें भावावेश की प्रधानता है। भाई लंबी वीडियो को ना अपलोड करने में ज्यादा टाइम समय लगता है, तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी, तो फायदा ही क्या है। तो देखते हैं। रामायण में कबीर के रहस्यमय और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया है, रोपाई छंद में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन पर आंदोलनों से ही कहीं अधिक विशाल है, इन्हें भारतवर्ष में कभी देखा है? तो ये कहा है जॉर्ज क्रिएशन जी ने। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न भाई देख लेते हैं। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परचय अनंतानंद जी की रचना है, बिल्कुल सही है। ज्ञान समुंदर सुंदरदास की है। ज्ञान दीपक दरिया साहब की है। लेकिन ज्ञान बोध जो रचना है, ये रामानंद जी की नहीं है। तो ये रचना जो है रामानंद की नहीं है। इसके अलावा अंतानंद दास ने अपनी रचना पीपा परचय में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से ही प्रारंभ किया। रामानंद, अंतानंद, कृष्णदास, अगरदास, विनोदी, अंतानंद दास, ये सभी जो है इनके गुरु परंपरा है। अंतानंद के गुरु रामानंद, कृष्णनाथ दास के गुरु अंतानंद दास। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतने ही। नेक्स्ट प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह थोड़ी सी लंबी वीडियोस बना करके अधिक से अधिक प्रीबाइक्यू की रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।